गुरु राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव के जानते हैं कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कन्या लग्न में और कन्या राशि में गुरुदेव बृहस्पति दो केंद्रों के स्वामी होते हैं और ऐसे गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को नीचता से बाहर आ जाएंगे, यानी छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भी जब ये रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में काफ़ी अच्छा प्रभाव भी रहेगा इनका। आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति के क्या क्या पड़ने वाले हैं। तो 20 नवंबर 2021 को जब गुरुदेव बृहस्पति आपके रोग भाव में संचार करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कन्या राशि वालों के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो उन व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा जिनको किसी भी प्रकार की हृदय से संबंधित परेशानी रहती है। आपका बीपी हाई लो रहता है, अस्थमा रहता है, कफ बनता है, हार्ट बीटिंग बढ़ती है, तो आपके लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन करना अच्छा नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक की परामर्श आप अवश्य लें। दूसरा नकारात्मक प्रभाव आपकी माता श्री के ऊपर पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। साथ ही साथ जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वह भी कहीं ना कहीं आपको समय समय पे परेशान कर सकता है। अगर आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें अगर आपकी कन्या राशि है, और अगर आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतें, क्योंकि गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन करना माँ के स्वास्थ्य को और पत्नी के स्वास्थ्य को अवश्य प्रभावित करेगा यदि आपकी कन्या राशि है तो। अब शुभ प्रभाव जानते हैं कि शुभ प्रभाव आपको क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों का कमाल रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है और सरकार का भी होता है, और गुरुदेव बृहस्पति की सीधी दृष्टि दसम भाव पे जाएगी। अगर आपकी कन्या राशि है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, गुरुदेव जब यहाँ पर बैठेंगे तो गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि वाद विवाद वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, लेकिन खर्च की अधिकता अवश्य रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खर्चा भी रहेगा, साथ ही साथ धन आएगा भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च ही खर्च रहेगा, धन की भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो लोग वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, धर्माचार्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी भी प्रकार का आपका वाणी से संबंधित काम है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी भरपूर मात्रा में लाभ आपको मिलता दिख रहा है। अगर देखें तो गुरु के अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को दूर कैसे करें। तो इसके सबसे अच्छे दो उपाय हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो आपको किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव का शुभ फल ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आपको चाहिए गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। केसर का या पीले चंदन का टीका मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर प्रत्येक दिन, मतलब प्रतिदिन आपको लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि आपके पास समय हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः, इतना ही मंत्र अगर आप कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप लेते हैं
तो आपकी सभी समस्याएं गुरुदेव स्वयं ही सॉल्व कर देंगे। ओवरऑल अगर देखें तो स्वास्थ्य को छोड़ करके सभी कामों में सफलता गुरुदेव बृहस्पति आपको देंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह थे गुरु के कुछ शुभ और अशुभ फल। उपाय करिए और गुरु को बलवान करके उनसे शानदार रिजल्ट आप ले सकते हैं। कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।